आज हम बात करने वाले हैं प्रवेज कम्युनिकेशन लिमिटेड कंपनी के बारे में। ये कंपनी लीडिंग एग्जीबिशन और इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है इंडिया की। ये कंपनी 500 से ज़्यादा नेशनल और इंटरनेशनल एग्जीबिशन मैनेज करती है पिछले 16 साल से। ये कंपनी के पास हाईली क्वालिफाइड टीम है और एक्सपीरियंस प्रोफेशनल से सोफिस्टिकेटेड इवेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में जो भी होता है मैनेज करती है। चैलेंजिंग असाइनमेंट रहता है वो भी मैनेज करती है। और भी जान लेते हैं कंपनी के बारे में। कंपनी का मार्केट कैप 225 करोड़ है। अभी जो एक शेयर का प्राइस चल रहा है इस कंपनी का मार्केट में 122 रुपीज़ है। पी कंपनी का 18.2 है। बुक वैल्यू कंपनी का 9.49 रुपीज़ है। आर कंपनी ने इस साल जनरेट किया 73.7% का। आर कंपनी ने इस साल जनरेट किया 63.4% का। डेब्ट टू इक्विटी बहुत कम है क्योंकि कर्जा नहीं है कंपनी के ऊपर ज़्यादा, 0.33 है डेब्ट टू इक्विटी। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी ने इस साल जनरेट किया 12.4 करोड़ का। अर्निंग पर शेयर कंपनी ने इस साल जनरेट किया 6.69 रुपीज़ का। कंपनी के ऊपर शॉर्ट और लॉन्ग टर्म डेप्थ जो इसको हम लोग कर्जा बोलते हैं वो कंपनी के ऊपर 5.81 करोड़ है। कंपनी के पास कैश और बैंक बैलेंस जिसको हम लोग इंग्लिश में कैश इक्विवेलेंट बोलते हैं, कंपनी के पास 0.52 करोड़ रुपीज़ का कैश और बैंक बैलेंस पड़ा हुआ है। कंपनी ने इस साल टोटल सेल्स किया लगभग 45 करोड़ का। ये कंपनी पिछले 2 क्वार्टर से बहुत अच्छा सेल्स कर रही है और प्रॉफिट भी अच्छा खासा जनरेट करके दिखा रही है और अर्निंग पर शेयर भी जनरेट कर रही है। क्वार्टरली रिजल्ट जान लेते कंपनी का। दिसंबर क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया था 17.98 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 6.81 करोड़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 5.09 करोड़ का। अर्निंग पर शेयर था 2.75 रुपीज़ का। मार्च क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया 21.96 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 6.83 करोड़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 5.20 करोड़ का। अर्निंग पर शेयर रहा 2.81 रुपीज़ का। जून क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया 3.63 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स कंपनी ने जनरेट किया 0.52 करोड़ का और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जनरेट किया कंपनी ने 0.39 करोड़ का। अर्निंग पर शेयर कंपनी ने जनरेट किया 0.21 रुपीज़ का। सितंबर क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया 8.91 करोड़ का, जिसमें कंपनी ने प्रॉफिट बिफोर टैक्स जनरेट किया 2.26 करोड़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी ने जनरेट करके दिखाया 1.69 करोड़ का। अर्निंग पर शेयर कंपनी ने अच्छा खासा जनरेट करके दिखाया लगभग 0.91 रुपीज़ का। ये कंपनी पिछले 2 क्वार्टर से बहुत अच्छा सेल्स करके दिखा रही है और प्रॉफिट भी जनरेट कर रही है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जान लेते कंपनी का। 2018 में कंपनी ने सेल्स किया था 0 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स था -0 करोड़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था -0 करोड़ का। अर्निंग पर शेयर कुछ था नहीं। 2019 में कंपनी ने सेल्स किया 59 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 4 करोड़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 3 करोड़ का। अर्निंग पर शेयर कुछ था नहीं क्योंकि कंपनी लिस्टेड नहीं थी। 2020 में कंपनी ने सेल्स किया लगभग 60 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 5 करोड़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 4 करोड़ का। अर्निंग पर शेयर था 2.05 रुपीज़ का। 2021 में कंपनी ने सेल्स करके दिखाया लगभग 45 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स कंपनी ने जनरेट किया 14 करोड़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी ने जनरेट किया 11 करोड़ रुपीज़ का। अर्निंग पर शेयर कंपनी ने अच्छा खासा जनरेट करके दिखाया 5.84 रुपीज़ का। आप अगर पिछले साल से कंपेयर करोगे तो इस साल देख सकते हो आप कंपनी ने प्रॉफिट लगभग 3 गुना बढ़ा दिया है और अर्निंग पर शेयर भी लगभग 3 गुना के आसपास बढ़ा दिया है। कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करके दिखा रही है। प्रॉ जान लेते हैं कंपनी का। कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड दे रही है लगभग 3.29% का। कंपनी ने पिछले 5 साल में अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट किया है, वो भी 111.03%, वो भी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से। कंपनी ने अच्छा खासा डिविडेंड पे आउट मेंटेन करके रखा है, लगभग 47.26% का डिविडेंड पे आउट मेंटेन करके रखा है कंपनी ने। रेशो जान लेते कंपनी का। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ रेशो देख लेते। पिछले 10 साल का एवरेज सेल्स ग्रोथ है 27% का। पिछले 5 साल का डाटा अवेलेबल नहीं है। पिछले 3 साल का एवरेज सेल्स ग्रोथ है 1047% का। आगे आने वाले साल का एस्टिमेट है कि कंपनी सेल्स में ग्रोथ लाएगी -9% का। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देख लेते हैं। पिछले 10 साल का एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ है 46% का। पिछले 5 साल का एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ है 111% का। पिछले 3 साल का लगभग 311% है और आगे आने वाले साल का एस्टिमेट है कि कंपनी प्रॉफिट में ग्रोथ लाएगी लगभग 29% का। स्टॉक का प्राइस कैसे मूव किया अभी देख लेते हैं। पिछले 10 साल का डाटा अवेलेबल नहीं है। पिछले 5 साल का भी डाटा अवेलेबल नहीं है। पिछले 3 साल में स्टॉक का प्राइस लगभग 208% के हिसाब से मूव किया। पिछले साल कंपनी का शेयर का प्राइस बढ़ गया 188%। रिटर्न ऑन इक्विटी जान लेते हैं। पिछले 10 साल का डाटा अवेलेबल नहीं है। पिछले 5 साल का भी डाटा अवेलेबल नहीं है। पिछले 3 साल का भी डाटा अवेलेबल नहीं है। पिछले साल कंपनी ने रिटर्न ऑन इक्विटी जनरेट करके दिखाया लगभग 63%। 20% माना जाता है अच्छा है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न जान लेते हैं कंपनी का।
जून क्वार्टर में प्रमोटर्स का होल्डिंग था 73.97% का, जो कि सितंबर क्वार्टर में बढ़ के 74.02% हो गया। इंस्टीट्यूट का होल्डिंग था जून क्वार्टर में 0.04% का, जो कि सितंबर क्वार्टर में कोई बदलाव नहीं है, उतने का उतना ही रहा। पब्लिक होल्डिंग था जून क्वार्टर में लगभग 25.99% का, जो कि सितंबर क्वार्टर में घट के 25.94% हो गया। आप देख सकते हो प्रमोटर्स ने होल्डिंग बढ़ाया है, भरोसा दिलाया अपने कंपनी पे। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।